अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामियत में उन्वान नंबर 10 हमसायों के हुकूक पढ़ेंगे। सबसे पहले हुकूक क्या होते हैं? हुकूक हक़ की जमा है, जबकि हमसाई कौन होते हैं? हमसाई हमारे जिस हम माशरे में रहते हैं, हमारे आसपास रहने वाले अफराद जो हमारे पड़ोसी और हमसाई कहलाते हैं। आज हम हमसायों के हुकूक क्यों पढ़ेंगे? यूँ तो अल्लाह ताला ने बेशुमार हुकूक रखे हैं, मसलन अल्लाह के बंदों पर हुकूक, बंदों के अल्लाह पे हुकूक, वालिदैन के हुकूक, औलाद के हुकूक, असातिज़ा के हुकूक और यूँ कई हुकूक हैं। कि ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे हमसायों के हुकूक की, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस हुकूक के अदा करने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। हमसायों के हुकूक का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आसपास अपने हमसायों का ख़याल नहीं रखेंगे तो बहुत सी बुराइयां जन्म ले सकती हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने हमसायों का बेहतर से बेहतर सलूक करें उनके साथ। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमसायों के हुकूक के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। हमसायों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हुकूक इस तरह अदा करते थे कि उनका ख़याल रखा करते थे। उन्होंने ताकीद भी हमें फरमाई है कि जो शख्स रोज़े आखिरत और अपने रब पर यकीन रखता हो वो अपने हमसायों से बेहतर सलूक करे, क्योंकि अल्लाह ताला इसका अजर रखता है। आज हम इस कुछ पॉइंट्स के ज़रिए से जानेंगे कि हम किस तरह से हुकूक अदा कर सकते हैं। भलाई का सलूक, सबसे पहले याद रखें उनके साथ भलाई का सलूक करना है। अगर आप देखते हैं आपका हमसाया किसी परेशानी में है या किसी मसले का शिकार है, तो आप उनके साथ भलाई का सलूक करेंगे, क्योंकि हमारे माशरे में सिर्फ़ ज़रूरतमंद अफराद नहीं होते, हर तबके के अफराद हमारे माशरे में होते हैं, खुशहाल भी और बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद भी। अगर आप देखते हैं कि ज़रूरतमंद भी किसी मुश्किल का शिकार है तो आप उनके साथ भलाई का सलूक करें। खुशहाल भी आपकी मदद के ख्वाहिशमंद हैं तो उनके साथ भी आप भलाई का सलूक करें। इस तरह से इनके ये हुकूक में शामिल है। तो दूसरा हुकूक है खाने पीने में शरीक। यूँ तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें बनती है जो हम खाते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन हमारे आसपास रहने वाले बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जो इस तरह के खाने पीने उनके पास नहीं होता, वो खा पी नहीं सकते। तो आप किस तरह से उनके हुकूक अदा कर सकते हैं? अगर आपके घर में कोई चीज़ पकती है तो आप उनको भी दे सकते हैं, उनके यहाँ भी भिजवा सकते हैं, क्योंकि इनका हक़ है कि अपने साथ खाने पीने में शरीक किया जाए उन्हें। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सालन पकाओ तो उसमें शोरबा ज़्यादा रखो और अपने हमसाए को शरीक कर लिया करो। ये उनकी हदीस है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ताकि हमारी ज़रूरत, हमारी भूख भी मिट सके और हमारे ज़रूरतमंद पड़ोसी उनके भी भूख ख़त्म हो सके। इसी तरह तीसरा है मोमिन की सिफ़त। मोमिन किसे कहते हैं? वो शख्स जो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर पूरी तरह अमल करता हो, उस मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, उससे मोमिन कहा जाता है। और मोमिन की सिफ़त ये खूबी ये है कि वो अपने तमाम हुकूक पूरे करता है। जितने हुकूक का जैसे हमने आज जिक्र किया है वो तमाम हुकूक पूरे करता हो और अपनी ज़िंदगी उसी मुताबिक, उसी शरीयत के मुताबिक गुजारता हो। उसकी ये खूबी होती है कि वो तमाम हुकूक के साथ साथ हमसायों के हुकूक भी पूरे करता है और वो जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी ताकीद की है, इसका अदा करना भी लाजिम करार दिया गया है। इसी तरह से एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स मोमिन नहीं है। यानी कि इन्होंने ये बात 3 बार दोहराई है। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने फरमाया या रसूलल्लाह कौन शख्स मोमिन नहीं है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया जिस शख्स की शरारतों से उसका हमसाया अमन में ना हो, यानी कि आप उन्हें तकलीफ़ ना पहुँचाएं, तकलीफ़ पहुँचाने वाले, उन्हें तकलीफ़ देने वाले या उनका ख्याल नहीं रखने वाले, वो कभी भी मोमिन नहीं हो सकते। मोमिन की खूबी ये है कि वो कभी भी किसी हमसाए को तकलीफ़ नहीं देता, उनका ख्याल रखता है, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखता है, उनके साथ खैर बरकत का मामला रखता है, उनके हर हुकूक अदा करता हो। ठीक हो गया। इसके साथ ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी। तो कौन सा शख्स है जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकता है? तो जहाँ हमने बात की हुकूक की, तो अगर कोई शख्स अपने तमाम हुकूक के साथ हमसायों के हुकूक भी अदा करता हो तो उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या ऐलान किया है, क्या फ़रमाया है? उनके लिए अल्लाह ताला ने फ़रमाया वो दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाबी हासिल करेगा।
क्यों? क्योंकि एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी शरारतों से उसका हमसाया अमन में ना हो। यानी कि अगर आप उनका ख़याल रखते हैं, उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, उनके साथ ये तमाम रवैये रखते हैं, तो आप उनमें से है जो मोमिन हैं। मोमिनीन के अल्लाह ताला ने क्या ऐलान किया है कि वो दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि कैसे रवैया रखना चाहिए अपने पड़ोसियों के साथ? यकीनन आप सोच रहे होंगे कि हमें इन तमाम बातों पे अमल करके ही उनके हुकूक अदा करने चाहिए और अपने हमसायों को, अपने पड़ोसियों को कभी भी किसी भी किस्म की तकलीफ़ से नहीं गुजरने देना चाहिए। उम्मीद है आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे और अपने हमसायों के हुकूक भी अदा करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।